रांची के रेन पास में 6 करोड़ की लागत से 2009 में एक टेक्निकल भवन बनाने की योजना स्वीकृत हुई, लेकिन 2 साल तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और ऐसे में 2012 में योजना में 2 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। 2014 में भवन बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन हैंडओवर 2024 में किया गया, लेकिन तब तक भवन की हालत जर्जर हो गई थी। अब 8 करोड़ की लागत से बने इस 4 करोड़ में किया जा रहा। देखिए एक रिपोर्ट। रांची में 1925 में हुई थी। ये संस्थान रांची में अब 100 साल पुराना हो चुका है। स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी भी है और किसी भी तौर पर तमाम पुराने भवन परिसर को फिर से रेनोवेट किया जा रहा। मगर इन दिनों रेन पास परिसर के अंदर मीडिया प्रतिबंधित क्षेत्र में पिछले 11 सालों से बनकर तैयार तकनीकी भवन में की जा रही रिपेयरिंग पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय विधायक सुरेश बैठा ने रिपेयरिंग स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और कहा कि बिना इस्तेमाल किए 8 करोड़ की लागत से बना भवन वर्षों से क्यों बेकार पड़ा रहा, बिना इस्तेमाल किया भवन जर्जर क्यों हो गया और अब उसकी रिपेयरिंग पर फिर से 4 करोड़ खर्च किया जा रहा। करने के लिए गए थे और वहाँ कई बिल्डिंग्स जो पहले ही बन चुका है, 2 साल 3 साल पहले बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ 8 करोड़ से बन गया और फिर उसी बिल्डिंग्स को फिर से जो है रिपेयरिंग के नाम पर फिर 8 करोड़ के नाम पे रिपेयरिंग हो रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं और बिल्डिंग जो है पुराने बिल्डिंग्स है उसके नाम पर जो है कहीं 90 लाख के नाम पे रिपेयरिंग हो रहा है, कहीं 80 लाख के नाम पर हो रहा है, कोई 70 लाख के नाम पर है, कोई 50 से ऊपर ही है। कई बिल्डिंग है जिसमें रिपेयरिंग काम हो रहा है। मेरा कहना है कि जब इतना जगह है हमारा, बिल्डिंग अगर आपका खराब ही है तो उसको ध्वस्त कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नया बिल्डिंग बनाइए, क्यों रिपेयरिंग के नाम पे आप लूटने। रेन पास रांची की पहचान से जुड़ा हुआ एक संस्थान है। समय समय पर इसके बारे में तरह तरह की खबरें भी आती हैं, मगर इन दिनों कांके विधायक सुरेश बैठा द्वारा रेन पास के इसी परिसर में स्थित एक टेक्निकल बिल्डिंग की रिपेयर का मुद्दा सुर्खियां बना हुआ है। 2009 को रेन पास कमेटी ने तकनीकी भवन निर्माण का प्रस्ताव 6 करोड़ में तैयार किया और निर्माण शुरू भी नहीं हुआ 2012 में और राशि को फिर से बढ़ा दिया गया और 8 करोड़ कर दिया गया। यह किसी अनुशंसा पर किया गया और दस्तावेजों में यह साफ बिल्कुल भी नहीं है। बकायदा इस भवन का शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू की ओर से किया गया था। वहीं तत्कालीन निदेशक डॉक्टर अमोल रंजन के मुताबिक राशि में इजाफा जरूरत के मुताबिक होता ही है, यही परिपाटी है। बनने की प्रक्रिया एक चीज है, उसके बाद बनते समय क्या कठिनाई उस समय हम थे नहीं, है ना, लेकिन निश्चित रूप से उसका काम उस समय शुरू हो चुका था, ये हमको पता है। तो अब हमको लगता है कि बिल्डिंग तो दिख रही है कि है ना, और पहले तो हम जर्जर अब जैसी भी स्थिति में है वो आप देखे होंगे, है ना, क्योंकि एक अलग कैंपस है, मतलब अंदर ही, तो वहाँ पे हमेशा जाना नहीं होता। बहुत सारे संशोधन समय समय पर जैसे सुझाए जाते हैं, है ना। जब कोई चीज़ होता है शुरुआत में तो नियम होता है कि जब बड़ी बिल्डिंग बना तो उसमें भाई इसको भी जोड़ा जाए, इसको होना चाहिए, तो शायद उसी प्रक्रिया में हुआ होगा। सवाल यह है कि 2014 में बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ तो आखिर बिल्डिंग को हैंडओवर में क्यों नहीं लिया गया। निदेशक बदलते रहे, साल गुजरते रहे और 2024 में मौजूदा निदेशक डॉक्टर जयती सिमलाई ने स्वास्थ्य सचिव और भवन निर्माण निगम को पत्र लिखा और भवन की जर्जर हो चुकी कई तस्वीरें भी भेजी। वही विभाग की अनुशंसा और आग्रह पर झारखंड भवन निर्माण निगम की एक टीम ने भवन की जांच की और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी किया और जर्जर हालत में 2 जुलाई 2024 को रेन पास निदेशक ने भवन को हैंडओवर में ले लिया और इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए एक बार फिर से जिला कमेटी की ओर से टेंडर निकाला गया है। यह रिपेयरिंग टेंडर भी 4 करोड़ का है, जिसे निगरानी में भवन निर्माण विभाग की ओर से कराया जा रहा, जिसकी गुणवत्ता और घटिया निर्माण पर स्थानीय विधायक ने अब सवाल उठाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत और सहयोगी पूजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। बिना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।